ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद जॉन्डस है, उसका बिलीरुबिन 2.5 से ज़्यादा है, यानी हाइपर बिलीरुबिनीमिया है, और सीटी स्कैन में मैस मिल गया है हेड ऑफ पेनक्रियास में, और एफएनएसी कराई है तो वो कैंसर के लिए पॉजिटिव है। तो एडिनो कार्सिनोमा के बारे में क्या बात ठीक है? तो एडिनो कार्सिनोमा का जो सर्वाइवल रेट होता है वो 1 से लेकर 2% होता है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट। ओके, सही हो गया। तो आप इसको देख लेना, 1 से लेकर 2% सर्वाइवल रेट होता है। अब और लेकिन अगर आप सर्जरी करा लोगे, पेनक्रियाटोडोडीनेक्टमी करा लोगे, तो सर्वाइवल रेट 15 से लेकर 20% हो जाएगा। तो अब चंद वन लाइनर्स डिस्कस कर लेते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। ओके, तो जो पेनक्रियाटिक कैंसर है उसके जो रिस्क फैक्टर होती है, अगर एज 65 से ऊपर है, मेल जेंडर है, फैट को कंज्यूम कर रहा है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस या डायबिटीज़ है, या जेनेटिक म्यूटेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन किस में देखने को मिलती है? केरास में देखने को मिलती है। ओके, और इस केस में आपको पेनक्रियाटिक कैंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैन 1 सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड होता है, तो आपने इसको भी याद रख लेना है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर जो पैथोलॉजिकल है फीचर्स के अंदर, लाइक जो मोस्ट कॉमन होता है वो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है, हेड के अंदर होता है, और बहुत ज़्यादा गंदा प्रोग्नोसिस होता है इस तरह के कैंसर का। जो सीरस सिस्ट एडिनोमा होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है। क्लियर? और इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? सेंट्रल सनबर्स्ट कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा एक म्यूसिनस होता है जिसकी मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है। ओके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म होता है। तो इसमें दो चीज़ें बढ़ जाती है, माइलेस और कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। एक बात रट्टा मार लेना कि जो कार्सिनोमा ऑफ हेड है, ओके, इसका कैंसर रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता होता है और ये जल्दी प्रेजेंट कर देता है। बॉडी और टेल वाले काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं। क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे? पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले फीचर मिलेंगे, यानी प्लूराइटिस होगा, डार्क यूरिन होगा, स्टीटोरिया होगा, वेट लॉस होगा, डार्क यूरिन, पेल स्टूल देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कोर्वोजिका लॉ, कैशिक्सिया, वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर? सही हो गया। अगर बॉडी या टेल का होगा तो वो रिट्रोपेरिटोनियल इन्फिल्ट्रेशन करता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवा सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह करवा सकता होता है। क्लियर? तो ये सारे, लेकिन कोई भी इतना कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, उसका गंदा प्रोग्नोसिस होता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कराओगे, आप एलएफटी कराओगे तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, एएलपी जीजीटी का लेवल भी ज़्यादा होगा। अल्ट्रासाउंड करा लोगे, अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा? अल्ट्रासाउंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर कराओगे, CA99 इसका ट्यूमर मार्कर होता है, जो कि गाल ब्लैडर का भी ट्यूमर मार्कर होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, एमआर एंजियोग्राफी करा सकते हैं, और जो उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं, ट्रांसड्यूडिनल या ट्रांसगैस्ट्रिक एफएनएसी वगैरह ले सकते होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जरी क्या होती है? पेनकिराटोडुडेनेक्टमी होती है, एक पैलोरस प्रिजर्विंग होती है, दूसरा विपल्स प्रोसीजर होता है। पैलोरस प्रिजर्विंग को बोलते हैं लॉन्ग मैट ट्रैवर्सो प्रोसीजर। ओके, जबकि दूसरा विपल्स प्रोसीजर है, इसमें सब कुछ निकाल देते होते हैं। क्लियर? तो सब कुछ क्या क्या निकालते हैं? डिस्टल स्टोमक निकाल देते हैं, डोडिनम निकाल देते हैं, प्रॉक्सिमल जुजिनम निकाल देते हैं, गाल ब्लैडर निकाल दिया, सीबीटी निकाल दिया, हेडोपेनक्रियास निकाल दिया, लिम्फेटिक्स निकाल दिया है। और फिर कैसे रिस्टोर करोगे? आप पेनक्रियाटिको जुजिनोस्टमी करोगे, हिपैटिको जुजिनोस्टमी और गैस्ट्रो जुजिनोस्टमी कर दोगे। क्लियर? दूसरा आपने किया था पैलोरस प्रिजर्विंग वाला, उसका उसमें क्या होता है? उसमें आप स्टोमक को बचा लेते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा आप डूडिनम को बचा लेते होते हैं, लेकिन उसका रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है। और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है पेनक्रियाटिक डूडिनेक्टमी की, वो क्या होती है? वो डिलेड गैस्ट्रिक एम्टाइम देखने को मिलती है। ऑलरेडी मैं सर्वाइवल रेट डिस्कस कर चुका हूँ, 1 से लेकर 2% होता है, लेकिन अगर सर्जरी करा लो तो 15 से लेकर 20% हो जाएगा। क्लियर? और अगर कैंसर काफ़ी ज़्यादा, कहने का मतलब है काफ़ी आगे तक फैल गया है, तो फिर आपने क्या कराना होता है? आपने पीलिएटिव ट्रीटमेंट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉन्डिस को रिलीव करना तो आप सर्जरी, आप बिलियरी बाईपास कर दोगे, या ईआरसीपी से स्टंट डालोगे, पीटीसी से स्टंट डालोगे, या सर्जिकल बिलियरी बाईपास करोगे, लाइक हेपेटिक जुजिनोस्टमी या गैस्ट्रो जुजिनोस्टमी है। अगर गैस्ट्रिक एम्टाइम है उसको इंप्रूव करना है तो आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी कर दोगे और डूडिनल स्टंट वगैरह डाल दोगे। पेन को रिलीव करना है तो आप क्या करोगे? आप एस्केलेशन करोगे एनाल्जेसिया की, या सीलियक प्लेक्सिस ब्लॉक कर दोगे। सेप्टम को रिलीव करना है तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे स्टीटोरिया के लिए, और डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक करोगे। एडजुवेंट थेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी दे सकते हो, 5-फ्लोरोयूरेसिल की, या जेमसिटाबिन की, या रेडियोथेरेपी दे सकते हो। तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट है।